ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि आप एक लंबे समय से आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लंबे समय से आप ईश्वर का नाम का सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपको कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हो पाया। लंबे समय से भक्ति करने के बाद भी आप जहां से चले थे वहीं के वहीं पर हैं। आपको लंबे समय से भक्ति करने के बाद भी किसी भी तरह का कोई भी अनुभव आपको नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपको अनुभव भी हो और साथ ही आपके जो शक्ति है, जिसका आप आह्वान करते हैं, जिसका आप मंत्र जाप करते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, जो अनुभव बता रहा हूं, ये मेरे खुद के अनुभव हैं और वेरी इंपॉर्टेंट अनुभव है, क्योंकि किसी के अनुभव, वर्षों के अनुभव आपको यदि 4-5 मिनट की वीडियो में आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझ लीजिएगा। क्योंकि किस्मत वाले वो साधक होते हैं जिनको ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं, जिन अनुभवों को प्राप्त करने में एक लंबे समय लगा हो। तो सबसे पहले आपको मैं बात कर लेता हूं कि मंत्र, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो, मंत्र कहां से किस प्रकार प्राप्त हुआ है। मंत्र कई प्रकार से प्राप्त होते हैं। यदि मंत्र आपने किताबों से लिया है या आपने यूट्यूब पर देखा है तो उसमें दो मिस्टेक होती हैं। या तो वह मंत्र सही नहीं है और या फिर उस मंत्र का विधान सही नहीं होता, क्योंकि किताबों के अंदर भी छेड़छाड़ की गई है, विधान सही नहीं है। अपनी किताब को प्रोपल करने के लिए, अपनी किताब को वायरल करने के लिए, अपनी किताब को समाज में अपनी छाप छोड़ने के लिए गलत विधान, गलत मंत्रों का लेख लिखकर डाल देते हैं। इसी तरह यूट्यूब पर कुछ साधक कुछ मंत्रों का गलत विधान व कुछ मंत्रों को गलत तरीके से बताकर अपने आप को लोगों के सामने वायरल होने के लिए अपने आप को दिखाते हैं कि ताकि मैं वायरल हो जाऊं। लेकिन इस तरह के जो मंत्र होते हैं वो कामयाब नहीं होते। उन मंत्रों का आप लंबे समय से जाप करेंगे तो भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो वह मंत्र आपका या तो किसी गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हुआ हो, अच्छा कोई योग्य गुरु हो, जिस गुरु ने उस मंत्र के ऊपर कुछ समय तक उसके ऊपर मेहनत की हुई हो। क्योंकि गुरु क्या करता है? मंत्र को जाप करता है, मंत्र उसका जागृत हो जाता है, फिर वह शिष्य को देता है। जिस भी शिष्य को देता है तो वह शिष्य भी उस मंत्र के द्वारा लाभ उठाता है, क्योंकि वह मंत्र उसको देने पर अनायास ही वह मंत्र जागृत उसको मिल जाता है। या फिर स्वप्न के माध्यम से यदि किसी देवता ने आपको मंत्र आकर दे दिया है, या किसी गुरु के रूप में आकर स्वप्न के माध्यम से आपको कोई मंत्र प्राप्त हो गया हो, जैसे कि मुझे श्री हनुमान जी ने एक लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र दिया था। श्री पांडुका सरकार जो गुरु जी हैं, गुरु शरण जी महाराज, उनके रूप में आकर श्री हनुमान जी ने एक मंत्र दिया था और मंत्र का प्रयोग जैसे मैंने किया, तुरंत चमत्कार गोली की तरह उसने कार्य किया। तो इसी तरीके से यदि आपको स्वप्न के माध्यम से मंत्र प्राप्त हो रहा है तो अति उत्तम है, या कोई योग्य गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त हो रहा है तो भी अति उत्तम है। यूट्यूब पर सारी वीडियो फेक नहीं होती, सारे मंत्र भी गलत नहीं होते, लेकिन जिस गुरु का मंत्र आप प्रयोग करें, पहले उसकी 2-4 वीडियो को देख लीजिए, उसको देख लीजिए कि वो स्वयं कर्मकांडी है या नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कर्मकांडी है और वो आपको मंत्र दे रहा है तो इसका मतलब ये कि वो मंत्र सही होगा। परंतु कुछ व्यक्ति अपने आप को वायरल करने के चक्कर में देखा देखी यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से मंत्र दे देते हैं जिनका कोई लाभ नहीं होता है। अब बात आती है कि उस मंत्र को फिर किस तरीके से जागृत, किस तरीके से दिया जाए। देखो, ये मंत्र के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि नमः शिवाय है, ओम लगाकर षडाक्षर हो जाता है, पंचाक्षरी मंत्र है ये। इसको भी आप जाप करते हैं तो 5 करोड़ जपने के बाद में इसका उच्चारण होता है, इसके अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि नवाण मंत्र का 9 लाख बार जाप कर लिया जाए तो उसके अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्र है, शास्त्रीय मंत्र है, तो ये इस तरीके से चलते हैं। परंतु कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गुरु परंपरा के अनुसार चलते हैं, तो वो एक विधान होता है कि 21 दिन तक या 41 दिन तक प्रतिदिन 11 माला जाप करनी है। तो उस तरीके से उन विधान के अनुसार जब उनका हम जाप करते हैं तो उसका अनुभव हमें होता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जिस मंत्र का जो विधान है, जो विधान बताएगा, उसी तरीके से विधान से जाप करने पर वह फलदायी हो जाता है। दूसरी बात, तो ये तो रही नॉर्मल बात। अब यदि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो मंत्र आपको होली, दिवाली पर या ग्रहण में जाप करने पर उसकी ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि किसी मंत्र को यदि आप सूर्य ग्रहण में जाप करते हैं तो 1 घंटा यदि आपने जाप किया तो वह 1 घंटा का जाप आपके 1 वर्ष तक, 1 साल तक, 365 दिन तक प्रतिदिन 1 घंटा जाप करने के फल के बराबर 1 घंटा जाप करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप चंद्र ग्रहण में आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो 6 महीने जाप करने से जो फल 9 महीने जाप करने से
आपको प्रतिदिन 1 घंटा जाप करने से जो फल मिलता वह आपके 1 घंटा जाप करने से चंद्र ग्रहण में प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप दिवाली में आप मंत्र का जाप करते हैं तो 1 घंटा वाले आपने दिवाली की रात्रि में जाप किया तो आपने 6 महीने तक प्रतिदिन 1 घंटा जाप करने का जो फल है वह दिवाली की रात्रि में 1 रात्रि में ही आपने प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से होली की रात्रि में जो जाप करते हैं वह 3 महीने का फल के बराबर आपको समझ लेना चाहिए। प्रतिदिन 1 घंटा जाप 3 महीने तक जितना जाप का फल मिलेगा उतना होली की रात्रि में 1 घंटा जाप करने से फल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। होली, दिवाली, ग्रहण आदि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन पर विशेष रूप से अपने मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। अपनी झाड़ों को याद करना चाहिए। जो लोग झाड़ फूंक का कार्य करते हैं, कुछ मंत्रों को झाड़ के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, तो उन मंत्रों का होली, दिवाली, ग्रहण आदि में हम जाप करके उनको चार्ज करके जागृत करते हैं, ताकि वो जागृत रहे। लोग जो हमारे पास आते हैं उनकी समस्या का समाधान झाड़ते ही तुरंत वही का वही हो जाना चाहिए। और असली मंत्र भी वही है, वही असली ताकत है कि इधर आपने प्रयोग किया, इधर प्रयोग करते ही तत्काल उसको आराम होना चाहिए। तत्काल यदि उसको आराम होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका मंत्र जागृत है। अब बहुत सारे साधक लंबे समय तक जाप कर रहे हैं, अनुभव नहीं हो पा रहा। मंत्र उन्हें गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है या शास्त्र के द्वारा कोई प्राप्त किया है, लेकिन अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो भाई इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आप स्वयं से अपने माइंड से अपने आप ध्यान करके देखें कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या त्रुटि कर रहा हूं। यदि आप व्याभिचारिता करते हैं, मंत्र का जाप भी कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। आपके मन में छल कपट है, मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत थोड़ी संख्या में जाप कर रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। नॉर्मल पूजा में आप 15-20 मिनट बैठकर आप मंत्र जाप करते हैं, उसका नॉर्मल कोई विशेष फायदा नहीं होगा। जो फायदे होंगे वो आपको आपके जीवन में होते रहेंगे, लेकिन आपको विशेष रूप से और भाई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। अगर आपको किसी मंत्र का स्पष्ट रूप से आपको चमत्कार देखना है तो कम से कम 2 घंटा मंत्र जाप करने का आपको संकल्प लेने से 2 घंटे मंत्र जाप का करना चाहिए। आपको 2 घंटे मंत्र जाप करना ही चाहिए। और आधा घंटे का जाप करने बाद आधा घंटा बिना मंत्र के जाप के केवल आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए और 15 मिनट आपको तनाटक करना चाहिए। फिर आप उस मंत्र के चमत्कार प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हो। ये शास्त्र प्रमाणित भी है और मेरे खुद के अनुभव है। मैंने खुद इस तरीके से इन मंत्रों को जागृत किया हुआ है, जागृत किया और उसके चमत्कार देखे। तो इस तरीके से आप अपने मंत्र को जागृत कीजिए। थोड़ी देर मंत्र जाप करने से चाहे आप वर्षों जाप कर जाओ, उसका फल इतनी शीघ्र नहीं दिखाई देगा। मंत्र का यदि चमत्कार देखना है तो लंबे समय तक उसको जाप करना ही होगा, तभी आपको शीघ्र से शीघ्र उसका चमत्कार दिख जाएगा। तो इस प्रकार मंत्र को जागृत किया जाता है। सभी भक्त को जय श्री राम।